नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज है 9 अगस्त 2023 और इस वीडियो में जितने इस तारीख से एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी फैक्ट होते हैं, आवश्यक फैक्ट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, सबके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाती है। आइए बढ़ते हैं पहले फैक्ट की तरफ। तो आज का जो पहला फैक्ट है दोस्तों, वो है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री। कंबोडिया, जैसा कि आप जानते हैं, कंबोडिया एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है जो अपना पड़ोसी देश भी है। और यहाँ पे हुन मैनेट एक नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और जो कंबोडिया के राजा हैं इन्होंने इनको नियुक्त किया है और उनका नाम है राजा का नोरोडोम सिहामोनी। नोरोडोम सिहामोनी यहाँ के राजा हैं। और अभी जब कंबोडिया में चुनाव हुआ था तो वहाँ पे जो हुन सेन है, हुन सेन कौन है, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उनकी पार्टी का नाम है कंबोडियन पीपल्स पार्टी और इसने अभी भारी बहुमतों से जीत हासिल की कंबोडिया में। तो इसीलिए जो नोरोडोम सिहामोनी है तो उस पार्टी के जो उत्तराधिकारी थे हुन मैनेट, जो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनको भी कंबोडिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री जो है हुन मैनेट, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है हथकरघा को बढ़ावा देने का है और ये अपने देश भारत में 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में भारत सरकार द्वारा इस दिवस को पहली बार आयोजित किया गया था और 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी 7 अगस्त को हुई थी 1905 में। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय कीट सप्ताह। तो राष्ट्रीय कीट सप्ताह के बारे में दोस्तों देखे हैं तो ये 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में राष्ट्रीय कीट सप्ताह मनाया जाता है और ये वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिकों को पतंगों के सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय कीट सप्ताह के दौरान उदंग मंडलम में छात्रों द्वारा नीलगिरी में पतंगों की कुल 26 प्रजातियां खोजी गई और पिछले कुछ वर्षों में नीलगिरी में 146 जो पतंगे हैं उनकी किस्में, उनकी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो एक कीट सप्ताह जो है वो 22 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक मनाया जाएगा इस समय। और अगला जो आपका फैक्ट है वो है ITR दाखिल करने का एक नया रिकॉर्ड दर्ज। ये ITR जो है, ITR क्या होता है? आयकर रिटर्न विभाग का जो होता है, जो इनकम टैक्स के हिसाब से जमा होता है। तो ये है कि अभी 31 जुलाई 2023 में है तो उसमें आयकर विभाग ने घोषणा की कि जो निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कुल ITR 6.77 करोड़ अधिक हैं, जो मतलब इस समय दाखिल किए गए हैं। जो निर्धारण वर्ष 2022 तक दाखिल किए गए थे 16.1 से अधिक है इतना। तो ये भी अपने आप में एक है कि ITR का जो इस समय रिकॉर्ड दर्ज किया गया इस ईयर को। फिर है आपका अगला फैक्ट कि लड़कियों के लापता होने की जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो किस राज्य में है? ऐसी FIR सबसे ज़्यादा कहाँ दर्ज हुई हैं? तो वो है मध्य प्रदेश। 2019 और 21 के बीच 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं गायब हुई, लापता हुई। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 2 लाख मामले दर्ज किए गए, इसके बाद पश्चिम बंगाल का नाम आता है। और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आंकड़े दिए गए हैं जो 2019 और 21 के बीच के हैं और इसमें 18 साल से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गई। डेटा जो है ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का नाम आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है LK99 की खोज पर दावा किया गया और ये दावा किया गया दक्षिणी कोरियाई वैज्ञानिक समूह द्वारा। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि LK99 क्या है। अभी जानते हैं कि जो विद्युत की चालकता होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? चांदी में होती है, फिर तांबे में होती है। तो एक तरीके से तांबे का सब्सटीट्यूट है, यानी कि हम जहाँ जहाँ बिजली के लिए या लाइट के लिए हम तांबे का इस्तेमाल करते हैं, आगे चल के LK99 की हम यूज करेंगे इसका। तो इसका भी दक्षिणी कोरिया के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है। तो इसके बारे में इतना ही जान लीजिए। फिर आपका अगला फैक्ट है हिमालयी गिद्ध, जिसका जिप्स हिमालयेंसिस नाम दिया गया है। तो अभी क्या है कि ये गुवाहाटी के चिड़ियाघर में ये है और वहाँ पे सफलतापूर्वक इसका प्रजनन कराया गया है। मतलब ये एक पहली तो बात है कि IUCN की लिस्ट में ये संकटाग्रस्त प्रजाति के रूप में शामिल है
और उसके लिए ये क्या है कि अभी उसकी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने के लिए ये यूएन तत्पर है उसके लिए। और इसका हुआ कारण क्या, जैसा कि आप जानते हैं जो गिद्ध होते हैं वो मीट खाते हैं मरे हुए जानवरों का, और इसके साथ ही क्रेटोप्रोफेन और एक्सिक्लोफेनॉक की बिक्री पर और इसके यूज पर जो है रोक लगा दी गई है। ये दवाई एक ऐसी दवाई होती है जो जानवरों के जब दर्द होता है, चाहे वो गठिया की चोट हो या सर्जरी हो, ऐसे जो जानवरों को दर्द होते हैं तो उनके उपचार के लिए ये दवाई उनको दी जाती थी। और जिसका जो गिद्ध जब ये सौ खाते थे तो इनमें गुर्दे की विफलता पाई गई, जिससे इनकी मृत्यु की संभावना ज़्यादा बढ़ी। तो इसलिए इन दोनों दवाओं पे रोक लगा दी गई है। तो इन दोनों दवाओं का नाम याद रखना है आपको, क्रेटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनॉक, इनका नाम याद रखना है। और ये हिमालयंसिस जो गिद्ध है उसका अभी प्रजनन कराया गया है गुवाहाटी चिड़ियाघर के अंदर। फॉक्सकॉन करेगा इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित। फॉक्सकॉन एक चाइनीज़ कंपनी है और जो एप्पल की आपूर्तिकर्ता है, ठीक है। तो ये ताइवान जो फर्म है फॉक्स टेक्नोलॉजी, सॉरी चाइना की नहीं है, ताइवानी कंपनी है। और अभी तमिलनाडु में कांचीपुरम ज़िले में ये एक अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है, जिसमें वो 16,000 करोड़ का निवेश करेगी और जिसमें लगभग 6,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके लिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके साथ में एक MOU हस्ताक्षरित हो गया है और बहुत जल्दी ये इकाई काम करना शुरू कर देगी। अब देखते हैं आज के कुछ जरूरी प्रश्न, जरूरी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मैनेट। राष्ट्रीय कीट सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो उसका है जुलाई। हाल ही गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 21 के बीच किस राज्य में लड़कियों के लापता होने की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है मध्य प्रदेश में। भारत में निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कितनी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किया गया? तो 6.77 करोड़। फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य से 16 करोड़ का सौदा किया है? तो वो किया है तमिलनाडु से। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो ये बहाल करी है राहुल गांधी की। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो ये प्रार्थना तोम्बारे ने जीता है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी? तो वो बनी अदिति स्वामी। नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपने देश में कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया गया है? तो वो किया गया 508। नेशनल ज्वेलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। ये थे आज के कुछ जरूरी प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।